भगवद गीता अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन योग। श्लोक 1। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपने आत्म तत्व का जो उपदेश दिया है उससे मेरा मोह दूर हो गया है। श्लोक 2। आपके द्वारा विश्व का विस्तार, भगवान का स्वरूप और शक्ति को जान लिया। श्लोक 3। अब मैं आपके उस विराट रूप को प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। श्लोक 4। यदि आप योग्य समझते हैं तो अपने विश्वरूप का दर्शन कराइए। श्लोक 5। भगवान बोले, अनेक रूप, रंग और आकार वाले मेरे दिव्य रूपों को देखो। श्लोक 6। देवताओं, शियों आदि सभी को मेरे भीतर देखो। श्लोक 7। इस एक शरीर में समस्त संसार और तुम्हारी इच्छा की सभी वस्तुएं देख लो। श्लोक 8। साधारण आंखों से यह रूप नहीं दिखेगा, मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। श्लोक 9। संजय बोले, कृष्ण ने अपना दिव्य रूप दिखाया। श्लोक 10। उसमें असंख्य मुख, दृष्टि, चमत्कारी आभूषण और हथियार थे। श्लोक 11। वह रूप हर दिशा को प्रकाशित करने वाला, प्रसिद्ध और अद्भुत था। श्लोक 12। जैसे सहस्र सूर्यों का तेज एक साथ चमके वैसा तेज उस रूप में था। श्लोक 13। अर्जुन ने उस विशाल देह में समस्त लोकों को एक स्थान में स्थित देखा। श्लोक 14। भय और आश्चर्य से रोमांचित होकर अर्जुन ने भगवान को प्रणाम किया। श्लोक 15। अर्जुन बोले, मैं आपके भीतर देवता, शिव और असुरों को देख रहा हूं। श्लोक 16। न आदि दिखता है, न अंत, चारों दिशा में फैला हुआ ब्रह्मांडमय रूप। श्लोक 17। आपकी ज्योति सूर्य चंद्र से भी अधिक है। श्लोक 18। आप अनंत, सनातन और परम आश्रय हैं। श्लोक 19। आप अग्नि समान तेजस्वी हैं, जिसकी सीमा नहीं। श्लोक 20। आकाश, पृथ्वी और मध्यलोक आपको समाये नहीं है। श्लोक 21। देवता भयभीत होकर स्तुति कर रहे हैं। श्लोक 22। सभी प्रकार के प्राणियों के समूह आपको देखकर कांप रहे हैं। श्लोक 23। आपके दांतों और बड़ी बड़ी भयंकर आंखों से सब भयभीत हैं। श्लोक 24। हे विष्णु, मैं भी अपना मन स्थिर नहीं रख पा रहा। श्लोक 25। आपके भयंकर दांतों को देखकर जगत कांप रहा है। 26 और 27। सारे कौरव योद्धा, भीष्म, द्रोण, कर्ण और अन्य योद्धा आपके मुख में दौड़ते हुए गिर रहे हैं और पीसे जा रहे हैं। श्लोक 28 और 29। जैसे कीट अग्नि में जलते हुए गिरते हैं, वैसे ही योद्धा आपके मुख में गिर रहे हैं। श्लोक 30। आप अपनी अग्निमय जिह्वा से संसार को भस्म कर रहे हैं। श्लोक 31। बताइए आप कौन हैं, मैं आपको शांत करने वाला जानना चाहता हूं। श्लोक 32। भगवान बोले, मैं काल हूं, संसार को नष्ट करने हेतु आया हूं। यहां जो योद्धा हैं ये सभी पहले ही मारे जा चुके हैं। श्लोक 33। तुम केवल निमित्त मात्र बनो, युद्ध करो। श्लोक 34। द्रोण, भीष्म, कर्ण, जयद्रथ आदि मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं, तुम केवल कार्य पूरा करो। श्लोक 35। संजय बोले, अर्जुन भगवान की स्तुति करने लगा। श्लोक 36 से 42। अर्जुन बोले, आप तीनों लोकों के स्वामी, अनंत शक्ति वाले, सबके आदि कारण हैं। यदि कभी मैंने आपको सखा मानकर बिना विचार के कहा, हे कृष्ण, हे यदुवंशी, तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा। आप पिता से बढ़कर हैं, संसार में आपका कोई समान नहीं। श्लोक 43 और 44। कृपा करें, मुझे क्षमा करें। श्लोक 45 और 46। मैं आपके शांत और सुंदर रूप को देखना चाहता हूं। चक्र, गदा धारण किए हुए वही 4 भुजा रूप दिखाइए। श्लोक 47 और 48। भगवान बोले, यह विराट रूप बहुत कठिन है, देवताओं ने भी जिसे दुर्लभता से देखा है। श्लोक 49 और 50। अब भय छोड़ो, मैं अपने सौम्य रूप में फिर आ रहा हूं। श्लोक 51। तब अर्जुन ने देखा, भगवान अपने शांत स्वरूप में वापस आ गए। श्लोक 52। यह रूप केवल अनन्य भक्ति से ही देखा जा सकता है, ज्ञान, तप, दान से नहीं। श्लोक 53 और 54। केवल अखंड प्रेम, भक्ति और समर्पण से ही मेरा सत्य रूप देखा और जाना जा सकता है। श्लोक 55। जो भक्त सभी कर्म मुझे समर्पित करता है, मुझे ही लक्ष्य मानकर भक्ति करता है, वही मेरे पास आता है और मेरे प्रिय होता है।